कभी कभी इंसान की खासियत है उसके जान की दुश्मन बन जाती है। दोस्तों, आजकल एक हत्याकांड सुर्खियों में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। दरअसल एक महिला है जो कि देखने में बेहद खूबसूरत है। यूं कहें कि उसको ईश्वर ने तराश करके बनाया हुआ है। जैसे उस नवदंपति जोड़े से वो उसकी शादी होती है, वो अपने ससुराल आती है, तो जैसे ही लोग देखते हैं तो देखते ही उनकी आंखें देखते ही रह जाती हैं। लोग कहते हैं कि जो फला की औरत है बेहद खूबसूरत है, यानी कि देखने वालों की जो लाल निगाहें होती हैं उस पर टिकी रहती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, लेकिन एक दिन किसी की बद्दुआ लग जाती है और उस महिला का पति मर जाता है। जैसे उस महिला का पति मरता है तभी गांव के जितने भी नवयुवक मंचले लोग थे, सब धीरे धीरे उस महिला के संपर्क में आना शुरू हो जाते हैं। सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारी इस महिला से दोस्ती हो जाए, लेकिन वह महिला थी कि किसी को भी भाव नहीं दे रही थी। इसी दरमियान जमीन जायदाद को लेकर के उसके जो जेठ हैं, उनके जेठ से उसकी विवाद चालू हो जाता है। जैसे ही विवाद चालू होता है तो थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते एक दिन बगल के ही एक पूर्व प्रधान होते हैं, जिससे उस महिला की आंखें चार हो जाती हैं। और आंखें चार होने के बाद जब वह महिला का अता पता इस बारे में, प्रसंग के बारे में परिवार वालों को लगता है तो परिवार वाले काफ़ी भला बुरा कहते हैं, लेकिन वह महिला कहती है कि मैं जो कर रही हूँ बहुत समझ सोच कर रही हूँ। इसी बीच वह महिला पूर्व प्रधान के ऊपर शादी का दबाव बनाने लगती है। जैसे ही दबाव बनाती है तब वह जो प्रधान था अपने भतीजे और अपने दो साथियों के साथ उस महिला के 13 टुकड़े कर डालता है। करने के बाद वह एक कुएं में ले जाके डाल देता है। डालने के बाद फरार हो जाता है। 13 अगस्त 2025 की सुबह जब एक किसान अपने खेत में जाता है देखने के लिए अपनी फसल को, तभी वहाँ से एक भयंकर बदबू आती है। भयंकर बदबू जब आती है तो वह जाकर जब देखता है कि कुएं में से कुछ बोरी जो है वह तैर रही है। बोरी में उस बॉडी को रखा गया था काट काट के टुकड़ों के माध्यम से। तब वह तुरंत इसकी सूचना परिवार वालों को देता है, गांव वालों को देता है कि गांव वालों ऐसी ऐसी घटना कुछ घटित हुई है। दोस्तों, लेकिन आखिर उस व्यक्ति ने उस महिला की हत्या क्यों की? इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के दौर में किसी के भी ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी, और झांसी का एक थाना पड़ता है टेढ़ी फतेहपुर। फतेहपुर के थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है किशोरपुर गांव। वहीं की रहने वाली एक महिला जिसका नाम है रचना यादव। दोस्तों, रचना यादव के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर ने उस महिला को तराश करके बनाया हुआ है। लगभग 2024 से पहले 23 में उस महिला की शादी होती है और उस शादी के कुछ ही दिन बाद उसका पति मर जाता है। जैसे ही उसका पति मरता है तो गांव के कुछ मंचले युवक उस महिला से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच घर के जो उसके जेठ हैं उनसे जमीन का विवाद हो जाता है, कुछ बंटवारे को लेकर विवाद हो जाता है। तो वह महिला थाना पर जाकर शिकायत दर्ज करती है और उसके बाद कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना शुरू कर देती है। इसी बीच गांव के ही बगल के एक प्रधान जी होते हैं जिनका नाम होता है संजय पटेल, जो कि पूर्व प्रधान है। पूर्व प्रधान से रचना यादव की मुलाकात हो जाती है। अब प्रधान जी उस महिला को धीरे धीरे अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। फंसाने के बाद उससे संबंध बनाना चालू कर देते हैं। धीरे धीरे जब इसकी भनक परिवार वालों को मिलती है तो परिवार वाले इसका विरोध करते हैं कि अभी भाई को मरे ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन तुम इस तरीके से जो कर्म कर रही हो उससे काफ़ी हमारी थू हो रही है, काफ़ी बदनामी हो रही है। लेकिन वह महिला कहते हैं कि चाहे मैं जो भी करूं, मैं स्वतंत्र हूं, इस बारे में आप लोग मुझे रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते। मेरा बुरा भला कैसे हो सकता है, मैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। लेकिन जो पूर्व प्रधान थे वह पहले से ही शादीशुदा थे। एक दिन वह महिला रचना यादव उस प्रधान जी से कहती है कि मैं दरअसल आपसे शादी करना चाहती हूँ, अगर आपने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं कोर्ट में जाऊंगी और आपके खिलाफ मुकदमा कर दूंगी। अब प्रधान जी जब इतनी बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा है।
अब करें तो करें क्या, क्योंकि ना अब वो अंदर ही निकल पा रहे हैं, ना तो उसको बाहर ही निकाल पा रहे हैं, परेशान हैं। तभी उनका एक भतीजा है जिसका नाम है संदीप पटेल। संदीप पटेल जब पूछता है कि चाचा बात क्या है, तो बताते हैं बेटा ऐसी ऐसी बात हो गई है। संदीप पटेल का एक दोस्त होता है प्रदीप अहिरवार, वह अपने दोस्त को लेता है और अपने दोस्त को लेकर के एक प्लान बनाते हैं तीनों बैठ करके कि क्यों न रचना की हत्या कर दी जाए। तभी जो प्रधान जी हैं वह रचना को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आओ मुझे तुमसे मिलना है। एक सुनसान स्थान पे उसको रचना को बुलाया जाता है, जहाँ से पहले से ही ये लोग एक योजनाबद्ध तरीके से हथियार लैस बैठे हुए थे। जैसे ही रचना आती है वहाँ पे अपनी गाड़ी से उतरती है, तभी उसके गले को दबा करके हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद बॉडी के 13-14 टुकड़े करके अलग अलग पॉलीथीन में पैक करके एक कुआं पड़ा था उसी कुएं में डाल देते हैं। डालने के बाद चले जाते हैं। बारिश का मौसम था, बारिश होती है किसी को कानो कान भनक नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बॉडी सड़ना शुरू हो जाती है, तभी किसान अपने फसल देखने के लिए अपने जब खेत में जाता है, तभी उसको कुछ भयंकर बदबू आती है। जब वह जाकर के कुएं में झांकता है तो देखता है कि वहाँ पर कुछ थैली जो कि ऊपर तैर रही है। तभी वह इस थैली को निकालने के लोगों को बुलाता है, और जब देखते हैं लोग निकाल करके तो उसमें से एक महिला के अंग थे, जो कि हाथ थे पैर थे, लेकिन उसका सर नहीं था। तुरंत इसकी सूचना पुलिस प्रशासन टेढ़ी फतेहपुर को दी जाती है। जैसे ही सूचना थाने के लोग सुनते हैं, तुरंत आते हैं और उस महिला के जितने भी पार्ट मिलते हैं सबको अपने कब्जे में लेते हैं। दोस्तों, उस कुएं के पानी को सुखाया जाता है, तभी उसमें से उस महिला का जो सर था वो भी मिल जाता है एक पॉलीथीन में। हालांकि जो चेहरा था पूरी तरीके से सड़ चुका था, लेकिन उसी आधार पे आर्टिफिशियल बना करके उस महिला के फोटो को सर्कुलेट कराया जाता है। लगभग 1000 पर्चे छपवा करके चस्पा कर दिए जाते हैं, लेकिन अभी भी उस महिला का कहीं अता पता नहीं लग रहा था। लगभग 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस परेशान थी। 8 टीमों का गठन होता है, लेकिन पुलिस की सफलता 0 मात्र की होती है। तभी एक लड़का देखता है कि इसकी शक्ल मेरी बहन से कुछ मिलती जुलती है। तुरंत वह पुलिस से संपर्क करता है, कहता है कि सर, यह मेरी बहन से इसका चेहरा मिलता जुलता दिख रहा है, क्यों ना इसके ससुराल पता की जाए। जब पुलिस को इतना क्लू मिल जाता है तो तुरंत उसके ससुराल पता किया जाता है, तो पता लगता है कि यह तो रचना यादव है, जो कि 4 दिनों से लापता है। दोस्तों, अब पुलिस को एक कड़ी मिल गई थी ढूंढने के लिए। अब पुलिस कड़ी पे कड़ी अपना जोड़ रही थी। तभी जब उस महिला रचना यादव का नंबर निकाला जाता है सीडीआर, तो उसमें प्रधान जी का नंबर मिलता है। अब प्रधान जी की लोकेशन के अनुसार उनको गिरफ्तार किया जाता है। जैसे ही प्रधान जी गिरफ्तार होते हैं तो उनके ऊपर जब कानूनी दबाव पड़ता है तो वह बता देते हैं और कहते हैं कि दरअसल मैंने ही अपने भतीजे के साथ मिलकर, संदीप और प्रदीप के साथ मिलकर के इस रचना की हत्या कर दी है। रचना की हत्या क्यों की गई, जब वह प्रधान जी बताते हैं तब कहते हैं कि दरअसल यह महिला मेरे ऊपर शादी का दबाव बना रही थी और मैं इससे शादी करना नहीं चाहता था। दोस्तों, जो महिला आंख मूंद करके एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर लिया था, उससे प्यार कर बैठी थी, अपना सब कुछ उसको मान बैठी थी, उस महिला को प्यार में इतनी दर्दनाक मौत मिलेगी उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या प्यार करना जुर्म है? क्या प्यार करना चाहिए? या प्यार की इतनी बड़ी अगर सज़ा मिल रही है तो प्यार करने की ज़रूरत क्या है? दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रधान जी और उनके भतीजे संदीप और प्रदीप को कत्ल करने के जुर्म में, सबूत मिटाने के जुर्म में जेल भेज दिया गया है। जो परिवार है, परिवार के ऊपर कुछ शंका की सुई लग रही थी, लेकिन अब जब से मुजरिम पकड़े जा चुके हैं, परिवार बिल्कुल निर्दोष साबित हो गया है, क्योंकि जो जेठ से मुकदमा चल रहा था उस शंका के आधार पर सबसे पहले सस्पेक्टेड जेठ को ही बनाया गया था, लेकिन अब मुजरिम को पकड़ने के बाद वह परिवार बिल्कुल निर्दोष है, साफ। दोस्तों, वैसे आप इस घटना को सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजिए। हमारी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।